हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम BLI 224 के प्रैक्टिकल्स को करेंगे। ये क्वेश्चन नॉर्मली हमारे लिब्रे ऑफिस में किए जाते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस होता है, जो कि क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। और आप इसके वो जो सोर्स कोड वगैरह होते हैं, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, प्रिपेयर वन पेज अबाउट योर लाइब्रेरी। यानी आपको अपनी लाइब्रेरी के बारे में क्या करना है, एक पेज में लिखना है। क्या क्या लिखना है, राइटर का यूज करना है आपको। राइटर जैसे आपका MS वर्ड होता है ना, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। विथ अ सुटेबल डाटा फॉर कलेक्शन एंड स्टाफ मेंबर्स विद देयर डेसिग्नेशन एंड क्वालिफिकेशन। यानी जो लाइब्रेरी के स्टाफ मेंबर्स होंगे और जो भी उनकी डेसिग्नेशन यानी किस पोस्ट वगैरह पे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखेंगे। टेबल मस्ट बी एम्बेडेड, यानी टेबल में क्या क्या होना चाहिए इन द डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या होना चाहिए। टेबल मस्ट सेंटर अलाइंड, यानी टेबल हमारे सेंटर में होनी चाहिए। इन द टेक्स्ट विथ कंटेंट लेफ्ट जस्टिफाइड, यानी जो भी हम कंटेंट वगैरह लिखेंगे वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा। यानी जैसे क्या होता है ना, एक होता है कि जब हम लिखना चालू करते हैं तो लेफ्ट से लिखना चालू करता है, एक होता है सेंटर से लिखता है, एक होता है राइट साइड से लिखता है। तो हमें जो कंटेंट लिखना है वो लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है। टॉप रो टेक्स्ट मस्ट बी इन अ बोल्ड फेस, यानी जो टॉप रो रहेगी वो क्या करना है, हमें ऊपर वाली लाइन को हेडिंग वगैरह जो भी है उसको बोल्ड में लिखना है हमें। यूज कलर्स एंड शेडिंग इन द रो टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर रो, यानी हमें कलर्स वगैरह भी रो में यूज करना है ताकि हम इसको डिफरेंस दिखा सके कि ये चीज अलग है और दूसरी चीज अलग है। ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर, और हमें पिक्चर का भी यूज करना है। ठीक है। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये सारे काम लिब्रे ऑफिस में करने हैं, तो आपके पास लिब्रे ऑफिस होना चाहिए। अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आता तो इसको डाउनलोड किया जाता है। पहले आपको वेबसाइट पे किसी भी सर्च इंजन पे लिखना, सर्च करना है लिब्रे ऑफिस डाउनलोड। ठीक है। अभी देखो सबसे पहले वेबसाइट आ गई ना लिब्रे ऑफिस की, LibreOffice.org, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे विंडोज का वर्जन है। ठीक है। और यहाँ पे ARM 64 लिखा है। अब ये देखो क्या होता है ना, कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक 32 बिट में होते हैं और एक 64 बिट में होते हैं। 64 बिट अगर आपका PC है तो उसमें ये वाला यूज करना है आपको। ये वाला जो हैगा, आई थिंक ये दोनों का हैगा, क्योंकि यहाँ पे X86 लिखा है ना, तो ये 32 और 64 दोनों पे सपोर्ट करेगा। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है। अगर आपको अपने कंप्यूटर का बिट वगैरह नहीं पता है, ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह में मिल जाता है। ठीक है। अगर आपको बिट वगैरह नहीं पता अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का, तो आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में आपको प्रेस करना है Windows R। ठीक है। Windows R प्रेस करने के बाद आपको लिखना है DXDIAG। ये लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। ठीक है। एंटर करने के बाद डायलॉग आ जाएगा आपके पास। कई बार ओके करने के लिए पहले आता तो आप ओके भी कर लेना, मेरे में डायरेक्ट आ गया। ठीक है। तो अभी आपको देखना है विंडोज के वर्जन पे, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है ना, यहाँ पे देखो मेरा 64 बिट है। ठीक है। तो मेरे में 64 वाला सपोर्ट करेगा। वैसे तो यहाँ पे जो वाला वर्जन है दोनों में सपोर्ट करता है, तो मैं इसी को डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। अभी ये मेरे लिए डाउनलोड के लिए आ गया है। ये डोनेशन वगैरह के लिए मांग रहे हैं। जैसे तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैगा। ठीक है। बट आप चाहे तो डोनेट कर सकते हैं, जो इनको बनाने वाले हैं, जिनमें वैसे चेंजेस वगैरह करते रहते हैं, इससे उनकी हेल्प हो जाएगी। तो ये इसलिए दे रखा है। ठीक है। आपको ये आपके ऊपर है, आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ये मैंने एक लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन ले रखी है। ठीक है। अभी इसको कैसे यूज करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले तो देखो मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। अब देखो ये आ चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके से करना है, कस्टम यानी कुछ कुछ आपको इंस्टॉल करना है इसके कंपोनेंट्स वगैरह, या सारे एक बार में जो होते हैं नॉर्मली वो करना है। तो हम टिपिकल पे ही कर देते हैं।
अभी देखो, अब मैं जो भी बटन वगैरह क्लिक करूंगा शॉर्टकट वगैरह, तो वो आपको शो करेगा, जैसे माउस का दिखा रहा है। ठीक है, वैसे कोई शॉर्टकट वगैरह प्रेस करूंगा तो दिखाएगा आप, ताकि आपको खुद जब करना होगा तो इजी पड़े, कोई दिक्कत ना हो। जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ मैंने एक क्यों ओपन कर रखा है। ये दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसमें लिखा था असाइनमेंट में कि अबाउट योर लाइब्रेरी, यानी अपने लाइब्रेरी के बारे में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल ये लाइब्रेरी है, ठीक है। अभी मुझे इसके बारे में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो दिख रहेगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का मैं क्या करूंगा ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अभी मेरे को वो पार्ट सेलेक्ट करना है जो ये क्वेश्चन में हैगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी आपको चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है। वहां पे आपको ये पेस्ट कर देना है। एग्जाम में आपको ये करने को नहीं मिलेगा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, जो आपकी लाइब्रेरी हो तो आपकी लाइब्रेरी रहेगी। आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाए उसके बारे में, कि जब आप एग्जाम में करो तो आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी की वेबसाइट थी, इससे इसका लिंक को क्या करना है, आपको कॉपी करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना आएगा, ये लिंक कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है देश। अब देखो, इसने स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन थी हमें दे दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी की टाइटल दे दिया, एस्टेब्लिशमेंट की डेट दे दी, लोकेशन दे दिया, लाइब्रेरी के बारे में दे दिया, ठीक है। और फिर लाइब्रेरी के कलेक्शंस वगैरह क्या है वो दे दिया इन्फॉर्मेशन, स्टाफ मेंबर्स के बारे में बता दिया, ठीक है। और फिर फोटोग्राफ तो वगैरह हम लगा ही सकते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दे दी है जो कि मैं ऐसे नॉर्मली यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉन्ट वगैरह क्या यूज़ करें, ठीक है, कैसे क्या क्या करें, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी क्या है कि अगर नॉर्मली क्या करना पड़ता, हमें वैसे लिखना पड़ता तो हमें अपने लाइब्रेरी के बारे में कम पता रहता। तो ऐसे हमने क्या किया, वेबसाइट का यूज़ किया, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप चाहो तो इन इन्फॉर्मेशन को याद भी कर सकते हो, कुछ कुछ मेन चीज़ें जो हैं, ठीक है। अब ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको करें ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जब आप अपने प्रैक्टिकल वगैरह में करें तो ऐसा रहे कि ये सारी चीज़ें आपके लाइब्रेरी की ही है, ठीक है। तो देखो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अब देखो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, ये भी इंस्टॉल हो चुका है, हमने ये भी चीज़ सीख ली, ठीक है। अब फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब हमारा लिब्रे ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। वैसे तो सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग से भी दिखाते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर या कोई भी नेम वगैरह आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। बाकी यहाँ पे भी क्लिक करोगे आप, तो उसके सारे पार्ट्स वगैरह जो होते हैं आपको शो करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, सारे जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। हमें राइटर पे करना है तो हम राइटर पे क्लिक करेंगे। अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी देखो हमारा लिब्रे ऑफिस क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पहले लाइब्रेरी का आपको नेम लिखना है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है, ठीक है। अगर मैं खाली ये लिखने में इतना टाइम लूंगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको 16 कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने। अब इसको आपको क्या करना है, सेंटर में करना है, ठीक है। अगर बीच में रखना है तो कैसे करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे सेंटर में करने के लिए होता है ये लेफ्ट अलाइन और ये राइट अलाइन, इस पे क्लिक करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग है तो सेंटर में रखते हैं, बाकी मुझे इसे बोल्ड करना है। इसकी शॉर्टकट फॉर्म भी होती है, कंट्रोल बी क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे भी बोल्ड पे कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन वगैरह करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर कंट्रोल यू से कर सकते हो, ठीक है। ये बीचों बीच आ गया। अभी हमें क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी बहुत लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देते हैं, जहाँ जो कि यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। मैं जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं इजीली।
ठीक है, अभी देखो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो साइज वगैरह है इसका ले लिया, तो हम इसको छोटा करेंगे पहले तो 16 कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बोल्ड है जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो बोल्ड से हटाएंगे हम, सिर्फ ये जो हेडिंग वगैरह टाइप का जो लग रहा है ना इसको बोल्ड करेंगे। मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। आपको चैट जीपीटी वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा नहीं है। देखो क्या हो गया, एड्रेस याद कर लिया, कब एस्टेब्लिश हुआ वो याद कर लिया, और स्टाफ वगैरह की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, पहले लाइब्रेरी कलेक्शन वगैरह दे रखा है। असाइनमेंट में देखते हैं एक बार, ठीक है। हमें क्या क्या जरूरी चीज़ें देनी है, पहले वो देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे स्टाफ मेंबर के बताना है अच्छा हाँ, कलेक्शंस भी बताना है, ठीक है। तो कलेक्शंस भी लिखना है हमें। तो क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले टेबल बना रहे हैं हम, टेबल 1, ठीक है। तो इसकी हेडिंग को हम लिख लेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा था ना असाइनमेंट में कि जो टेबल है वो सेंटर अलाइंड होनी चाहिए, ठीक है। देखो सेंटर अलाइंड होनी चाहिए टेबल्स वगैरह, ठीक है। इसको हम सेंटर में अलाइन करेंगे। पहले टेबल कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेंटर में करने के लिए देखो, एक तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फिर शॉर्टकट की दिखाई है आपको कंट्रोल ई। तो मैं कंट्रोल ई भी क्लिक करके इसको सेंटर में कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अभी टेबल बनाना है मुझे, तो टेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको, कंट्रोल F12 से भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आपको कितने टैब्स वगैरह चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं, कितने रो कितने कॉलम चाहिए वो देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा था हमारे इन्फॉर्मेशन जो मिली थी हमें, उसमें देखो पहली चीज कलेक्शन टाइप है, फिर डिटेल्स वगैरह है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल दो रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ पे दो, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह कितनी रख रहे हैं हम। वैसे जरूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लिखो, ठीक है। आपको जो याद रहे वो आप लिख सकते हैं उस टाइम। आगे फिर भी अभी देख लेते हैं हम, कम से कम 3 4 5 रख देते हैं, ठीक है। 5 या 6 रख देते हैं जो भी है। तो दो यहाँ पे रखते हैं, ये होगा, टेक्स्ट कर जाएंगे, इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब देखो ये आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे जहाँ ज़्यादा स्पेस चाहिए कम चाहिए तो आप कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके, ठीक है। अब हम इन्फॉर्मेशन वगैरह को फीड करेंगे, जैसे कलेक्शन का टाइप दे रखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब फिर यहाँ पे डिटेल्स दे रखे हैं, डिटेल्स लिख देंगे। अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। देखो आपको अगर टैब्स वगैरह ये क्या करने हैं, एक दो बढ़ाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। देखो टेबल लिखा ना इंसर्ट, आपको रो चाहिए कॉलम चाहिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। जैसे रो ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए, तो मुझे एक रो नीचे चाहिए तो मैंने नीचे क्लिक कर दिया, एक टेबल और आ गई। तो यहाँ पे मैं पब्लिकेशन को लिख सकता हूँ। ऐसे टोटल कलेक्शन को लास्ट में लिखना है तो मैं लास्ट में इसको लिखूंगा, ठीक है। अभी इसका साइज देखो बड़ा हो गया ऑटोमेटिक, जैसे इन्फॉर्मेशन आप फीड करेंगे उसके हिसाब से टेबल अपने आप भी एडजस्ट होती है, ठीक है। अब पब्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं फीड करी थी तो इसको फीड कर देता हूँ। अभी देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लाइब्रेरी कलेक्शन की भर दी है, ठीक है। अभी क्या मांगा था फिर उसके बाद, स्टाफ मेंबर्स की डिटेल्स वगैरह मांगा था असाइनमेंट में, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टाफ मेंबर विथ उनकी डेसिग्नेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 3 कॉलम है तो हम फिर यही करेंगे, ठीक है। ऊपर आपको इसका नाम लिख लेना है। वैसे टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट अलाइन ही बोला है ना, तो इसको भी आप लेफ्ट कर देना, ठीक है। जब बोला है जैसे तो वैसे करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने दूसरा वाला भी, बोल्ड वगैरह कर देंगे, इसको भी थोड़ा सही लगेगा। फिर टेबल और इंसर्ट करेंगे, मैंने कहा था यहाँ पे 3 लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और भी डिटेल्स वगैरह हैं तो देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 3 बाई 5 का बन जाएगा ना टेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,
और ये 5 हो गया अपनी। ठीक है। अब साइज वगैरह तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टाफ मेंबर। ठीक है। फिर डेसिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब हम लिख देंगे। स्टाफ मेंबर। ये तो देखो इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्पेसिफाइड वेबसाइट पे तो नहीं कर रखी। आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। ठीक है। आपको जैसा लगता है कि ये क्वालिफिकेशन होगी या जो भी होगी वो लिख सकते हैं आप। ठीक है। या फिर अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्लिक किया, आस्क जीपीटी, तो पूछ लेना है हमें गिव मी क्वालिफिकेशन और माई, और क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेसिग्नेशन। एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर दे दे तो ठीक है, नहीं देता तो फिर हम थोड़ा और भी कुछ देख लेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे वैसे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आ गई है इन्फॉर्मेशन हमें, ये पहले वाली आ चुकी है। ठीक है। ये दूसरी, जरूरी नहीं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन भरो ही भरो। ठीक है। मतलब कि ये सारी क्वालिफिकेशन भरो ही भरो, इसमें से आप मेन मेन लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा कहीं बोल्ड आ जा रहा है, कहीं कुछ आ जा रहा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, हम अभी ठीक कर देंगे इसे। ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। ठीक है। फॉन्ट का साइज चेक कर लेना सही है कि नहीं। बोल्ड पे क्लिक करोगे सारे बोल्ड हो जाएंगे, फिर क्लिक करोगे सारे बोल्ड से हट जाएंगे। ठीक है। ये जो एरर वगैरह आ रहे हैं इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हट जाता है। ठीक है। मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको क्या करना है, इसका टैप थोड़ा ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है। अभी ये हमारा हो चुका है। ठीक है। इसको भी चाहो तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। अभी देखो थोड़ा सही है। ये हमारा स्टाफ मेंबर की डिटेल्स वगैरह हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद क्या डिटेल्स बनने थे हमें एक बार देख लेते हैं। स्टाफ मेंबर के बाद यहाँ पे हमें एक फोटोग्राफ लगाना है। ठीक है। तो फोटोग्राफ का देखते हैं कैसे करना है। तो अभी हमें क्या करना है, पिक्चर को इंसर्ट करना है। ठीक है। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे हमने देख रखा था पिक्चर इंसर्ट करना है ना, तो हम अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है। वैसे तो आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बट फिर भी लाइब्रेरी की यूज़ कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे कि ये रही पिक्चर। अभी इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके, अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा, हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके भी कर सकते हैं। अभी मेरे में शॉर्टकट आ रहा है ना बीच में, वो मैंने आपको मतलब कन्वीनियंट के लिए किया है। ठीक है। बट यहाँ पे मुझे एक दिक्कत हो रही है कि स्क्रीनशॉट टाइम पे ही आ जा रहा है, तो फिलहाल मैं इतना पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है। आपके में बीच में नहीं आएगा। ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, जहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह होता है आप चाहो तो डायरेक्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अभी आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट पे आने के बाद इमेज है, इमेज पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो आपकी इमेजेस वगैरह है ना, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह का आपके कहाँ पे आते हैं वो आपको देखना है। तो मेरा जैसे यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो मैंने स्क्रीनशॉट को इंसर्ट कर लिया। ये ना, इसको अब नीचे कर लेते हैं पहले थोड़ा, क्योंकि वो एकदम लग रहा है टेबल से जुड़ गया। ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हमने। हाँ। अभी देखो इमेज भी हमारी हो चुकी है। अब एक बार असाइनमेंट को फिर से एक बार पढ़ते हैं जरा। ठीक है। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक बार और देखते हैं। 1 पेज लिखना तो लाइब्रेरी के बारे में हमने लिख दिया। राइटर का यूज करना, टेबल बनानी थी हमने बना ली। ठीक है। स्टाफ की इन्फॉर्मेशन देनी थी, डेसिग्नेशन बताना था, क्वालिफिकेशन बतानी थी, हमने सारा लिख लिया। ठीक है।
टेबल मस्ट बी एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेबल होना चाहिए, तुमने यूज किया। टेबल सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में भी यूज किया। टेक्स्ट जो विथ द कंटेंट लेफ्ट जस्टिफाइड, जो टेक्स्ट होगा उसके अंदर या जहां भी होगा वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा, हमने लेफ्ट में भी किया था सबको। टॉप रो टेक्स्ट मस्ट बी इन बोल्ड। ठीक है, यानी जो टॉप रो में होगा ना, रो का मतलब मैंने बता दिया आपको, एक मिनट। देखो, जो ये टॉप रो है ना फिलहाल, ये बोल्ड होनी चाहिए। तो फिलहाल हम इसको बोल्ड कर लेते हैं इन सभी को, इनका टेक्स्ट वगैरह को। ठीक है, ये बोल्ड हो चुका है। उसके बाद एंड यूज कलर्स एंड शेडिंग इन द रो टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, मतलब इसको क्या करना है, हमें कलर्स वगैरह भी यूज करना है। ठीक है, ताकि हम इनको अलग अलग दिखा सकें। तो फॉर एग्जांपल कलर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली रो में कलर यूज करना है मुझे। ठीक है, तो अभी हम कलर को कहाँ से यूज करेंगे, देखो यहाँ पे आपको आना है। तो टेबल के लिए आपको मिलेगा कलर का सिस्टम, एक मिनट, ऑप्शन। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप देखिए, आपको जितने भी टेबल वगैरह के उसकी प्रॉपर्टी वगैरह दे रखी है। ये देखो, इंसर्ट करना है, कोई डिलीट करना है, वो सब यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको कलर देना है ना। तो देखो, ये जो होता है ना कलर, ये इसके शेड्स वगैरह हैं। देखो ये येलो कलर है ना, इसके शेड्स वगैरह हैं, लाइट वगैरह। तो हमें क्या करना है, इसको कलर देना है और नीचे जो पार्ट देंगे उनके शेड देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले वाले को येलो दे दिया। ठीक है, अब नीचे वाला जो रहेगा उसके शेड्स में देना है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद अब इसको शेडिंग वाले कोई कलर दे देंगे इसके शेड्स में ही, येलो के ही। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट येलो मैंने ये दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है देखो, हम पहचान पा रहे हैं कि ये अलग अलग है। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है, इसको भी कलर देंगे हम कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ब्लू कलर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका लाइट वर्जन दे देंगे। ब्लू में कहाँ है, ये वाला था, तो लाइट वर्जन हमने ये वाला दे दिया। ठीक, ये हो चुका है। अभी हमने कलर भी कर लिया। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी देखो, जो हमारा ऊपर हेडिंग हमने दी थी, उसमें भी क्या करना है, हमें उसमें भी कलर करना है। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो कलर्स वगैरह आप यहाँ से भी, ये तो फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो कलर यूज कर सकते हैं। ये हो गया मेरा। ठीक है, अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देखो पूरा कंप्लीट हो चुका है।